दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं और ये किसी अहंकार की वजह से नहीं, विनम्रता से लोगों का मूड देखकर मैं कह सकता हूँ 38 साल का तजर्बा मुझे भी हो गया। कांग्रेस 70 प्लस सीट की ओर अग्रसर है। बीजेपी 10 का आंकड़ा नहीं छू पाएगी। बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आने की बात कर रही है। कांग्रेस के लिहाज से आप कहां देखते हैं? कांग्रेस के लिए कितनी उम्मीद है? क्या सत्ता में वापसी हो रही है? बीजेपी 10 का आंकड़ा नहीं छू पाएगी। सिंगल डिजिट में वो रहने वाले हैं। दैनिक सवेरा पे ये नोट कर लीजिए, रिजल्ट वाले दिन दिखा दीजिएगा। क्या 2004 का इतिहास दोहराया जाएगा? क्योंकि उस वक्त के जो वर्तमान सांसद थे उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। मैं प्रांत को लीड कर सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं प्रांत को लीड कर सकता हूँ, क्योंकि प्रांत के लिए मेरे पास एक सोच है, विजन है। रोज़गार कैसे पैदा होगा, यहाँ से लेकर मेवात तक पानी कैसे पहुँचेगा। कहेंगे भगवान बचाए ऐसे गोद लेने वाले व्यक्ति से। सारा गांव फाड़ कर फेंक दिया। मैंने वहाँ 362 गलियाँ बनाई थी, सारी फाड़ दी। नमस्कार, हरियाणा विधानसभा चुनाव में दैनिक सवेरा के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। और इस वक्त हम लोग कैथल में मौजूद हैं। एपी सेंटर है, स्टार कॉन्स्टिट्यूएंसी है और ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां 2014-19 में रणदीप सुरजेवाला जीते थे और 2024 में बहुत कम मार्जिन से चूक हुई थी। इस बार बीजेपी के लीलाराम गुर्जर के सामने रणदीप सुरजेवाला जी के सुपुत्र आदित्य सुरजेवाला है मैदान में। हमारे साथ सुरजेवाला साहब खुद मौजूद है। सुरजेवाला साहब, दैनिक सवेरा में आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया। सवाल, अब मुझे पता है आपका कार्यक्रम बहुत व्यस्त है, जल्दी 2-3 सवाल लूंगा। पहला सवाल, विजन क्या है कैथल के लिए? कैथल और हरियाणा के लिए बदलाव का विजन है। कैथल में तो आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट्स हैं। सिटी स्क्वायर जो है वो अधूरा पड़ा है, किसी ने बनाया नहीं। बैंक स्क्वायर है, उसका पुनर्निर्माण होना है। आप बाहर जाकर ये गली सड़क देखिए, सारी इनका पुनर्निर्माण होना है। सीवरेज बंद पड़े हैं, पीने का पानी जो है वो भयंकर किल्लत में चला गया है। हमारा वाटर वर्क्स जो पट्टी कोत में बना था वो है नहीं, अब उसमें काई जमी हुई है। तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का पुनर्निर्माण होना है। इसके साथ साथ सिटी स्क्वायर, बैंक स्क्वायर, पार्किंग, भाई उदय सिंह का किला, वॉलीबॉल ग्राउंड्स, दूसरे सारे ग्राउंड्स, इन सब को नए सिरे से निर्माण करना है। मेडिकल कॉलेज की 10 साल से बीजेपी बात कर रही है। 12 कमरे खंबे पे बगैर लाइट, बगैर फर्श, बगैर सैनिटरी फिटिंग के छोड़कर चले गए हैं। कहते हैं कि इस पे 900 करोड़ रुपया लगेंगे, दिया आज तक 9 करोड़ भी नहीं दिया। तो इस हिसाब से तो 3050 में बनेगा, तो तब तक तो हम तो मर जाएंगे। 3050 तक कौन जिंदा रहने वाला है? तो उसको अभी अगले 3 साल में पूरा करना है। इसी प्रकार से यूनिवर्सिटी का निर्माण करना है। खट्टर साहब 5 बार पत्थर रख गए, वो यूनिवर्सिटी हमने ज़मीन खोद के देख ली, पेड़ पर लाइट मारी, कहीं मिल ही नहीं रही आज तक। तो उस यूनिवर्सिटी का निर्माण भी करना है। तो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। सुरजेवाला जी, 10 साल से यहाँ डबल इंजन की सरकार है और खुद मैं लोकसभा चुनाव में भी जब आया था तो मैंने देखा आप लगातार कैंपेन। बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आने की बात कर रही है। कांग्रेस के लिहाज से आप कहां देखते हैं? कांग्रेस के लिए कितनी उम्मीद है? क्या सत्ता में वापसी हो रही है? देखिए, दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं और ये किसी अहंकार की वजह से नहीं, विनम्रता से लोगों का मूड देखकर मैं कह सकता हूँ 38 साल का तजर्बा मुझे भी हो गया। कांग्रेस 70 प्लस सीट की ओर अग्रसर है। बीजेपी 10 का आंकड़ा नहीं छू पाएगी। सिंगल डिजिट में वो रहने वाले हैं। दैनिक सवेरा पे ये नोट कर लीजिए, रिजल्ट वाले दिन दिखा दीजिएगा। और अगर इसी गति से अगले 5 और 6 दिन बढ़े तो एक ज़माने में हाईएस्ट सीट्स आई थी देवीलाल जी की 1987 के चुनाव में 85। कांग्रेस 80 तक भी जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्या, क्योंकि कई लोगों ने आपसे ये सवाल पूछा और मैं इस सवाल को इस तरह से पूछता हूं कि क्या 2004 का इतिहास दोहराया जाएगा? क्योंकि उस वक्त के जो वर्तमान सांसद थे उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। क्या 2004 के इतिहास को हरियाणा फिर से दोहराएगा? मैं आपके सवाल को और सीधा कर देता हूं। आप ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं प्रांत को लीड कर सकता हूं। मैं मानता हूं कि मैं प्रांत को लीड कर सकता हूं, क्योंकि प्रांत के लिए मेरे पास एक सोच है, विजन है। रोज़गार कैसे पैदा होगा, यहाँ से लेकर मेवात तक पानी कैसे पहुँचेगा, सिंचाई का क्या होगा, SC BC समाज के अलग अलग समाज के लोगों के लिए क्या करने की आवश्यकता है,
शहरों के लिए क्या विज़न है, गरीब जो समाज है उनके लिए आपके पास क्या विज़न है, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ेगा, ग्रामीण प्रगति कैसे होगी, मंडियों का जाल कैसे फैलेगा, जीएसटी के से परेशानी कम कैसे होगी, किसान की मदद कैसे होगी, और सबसे महत्वपूर्ण युवाओं के लिए रोजगार पैदा कैसे होगा, क्योंकि केवल सरकारी नौकरियों से नहीं काम चल सकता। तो पर पार्टी फैसला करेगी। मेरी आकांक्षा है, राहुल गांधी जी फैसला करेंगे। मेरी आकांक्षा पार्टी के अनुशासन से बड़ी नहीं। जो पार्टी फैसला करेगी हमें स्वीकार है, पर यह सच है कि मैं प्रांत को लीड करने की इच्छा रखता हूँ। सुरजेवाला जी, एक सवाल आपके सुपुत्र को लेकर। आदित्य सुरजेवाला चुनाव लड़ रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला उनके सारथी बने हुए हैं। पिछले चुनाव में कुछ 100 वोटों से आप रह गए थे, इस बार क्या बदलाव दिखता है आपको? पहली बात तो मैं सारथी हो ही नहीं सकता। कपिस्थल की तपोभूमि है ये, महाभारत और रामायण से पुराना शहर है। वामन पुराण में कपिस्थल की इस तपोभूमि की चर्चा है। 9 नक्षत्रों का शहर है, 102 शिव मंदिरों का शहर है, हनुमान जी की उत्पत्ति का शहर है। वो तालाब और घाट और मंदिर जिनका हमने जीर्णोद्धार किया वो वही हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण पूजा करके महाभारत के युद्ध पर जाते थे। उसके सारथी अगर कोई हैं आदित्य सुरजेवाला के, तो वो कैथल के लोग हैं। कोई उसका काका है, कोई ताऊ है, कोई दादा है, कोई भाई है। उसको अब अपने आप अपना रास्ता तय करना है। राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने उसे टिकट दी है। कोई पिता भी मदद करता है। मैं मेरे पिता के लिए भी काम करता था, मैं कांग्रेस के लिए भी काम करता था, पर मैं और हलकों में भी जहाँ जहाँ मुझे कोई बुलाता है मैं जाता हूँ, मदद करता हूँ। मुझे ये विश्वास है कि 5 जो सबसे ज़्यादा जीत के हलके होंगे हरियाणा में, कैथल उनके अंदर शामिल होगा, और आज़ादी के बाद कांग्रेस को सबसे बड़ी जीत मिलने वाली। लीलाराम गुजर कहते हैं कि बाहर से पढ़ के आए हैं, उनको तो कैथल की समझ नहीं है। इस तरह की बातें जब कही जाती हैं, आप तो इस शहर के, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के और आसपास के सारे हलकों की एक एक नस को समझते हैं। आपको लगता है कि जो उम्मीद और जो ट्रस्ट लोगों ने आपकी पार्टी ने किया है उनके ऊपर, उसके ऊपर आदित्य पूरी तरह से खड़े उतरे? देखिए, लीलाराम जी का काम है गालियाँ देना, वो देते रहते हैं। मैं उन्हें कहता हूँ भैया आपकी गाड़ी आपको मुबारक, हम लेने से इनकार करते हैं। वो उनका काम है गालियाँ देना, मेरा काम है और आदित्य का काम है, मैंने उसे सिखाया काम करना। उनका काम है नफ़रत फैलाना, हमारा काम है प्यार जुटाना। उनका काम है बंटवारा करना, हमारा काम है जुड़ाव करना। उनका काम है तोड़ना, हमारा काम है जोड़ना और निर्माण करना। क्योंकि हम तो मिस्त्री हैं, और मिस्त्री का क्या काम होता है? निर्माण। तो इसलिए इस शहर का मिस्त्री मैं हूँ। मैं इसीलिए कहता हूँ वो गाली देते रहेंगे और ये कहते रहेंगे मेरी तो चालदी को नहीं, मैं यानी उनकी चलती नहीं है, और हम जो है लोगों की चलाते रहेंगे। एक आखिरी सवाल, उसके बाद खत्म कर दूंगा। 9.5 साल एक मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने एक गांव को गोद लिया, वो भी आपकी विधानसभा में। अब दूसरे मुख्यमंत्री आ गए हैं। कल प्रधानमंत्री जी आए थे यहाँ पे। कांग्रेस पार्टी को आप एक समाज से, शैलजा जी को लेकर उन्होंने कहा कि पूरी उनको समाज को कांग्रेस पार्टी इग्नोर करती है। मुख्यमंत्री ने एक गांव गोद दिया। आज के तारीख में जब बीजेपी इस तरह की बातें कहती है, या प्रधानमंत्री के मुंह से निकलता है और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के मुंह से, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले ये सब लोग मिलकर नरवाना को टारगेट करते थे, क्योंकि मैं वहाँ से लड़ता था। पिछले 22 साल से ये कैथल के पीछे लगे हुए हैं। कभी बोलेंगे यहाँ ज़्यादा काम हो गया, कभी बोलेंगे यहाँ ज़्यादा पैसा लग गया, कभी बोलेंगे यहाँ ज़्यादा रोज़गार मिल गया। कैथल से इतनी ईर्ष्या क्यों है, इतनी तकलीफ़ क्यों है? और जो गांव गोद में लिया था ना, आप कृपया करके दैनिक सवेरा का कैमरा लेकर वहाँ जाइएगा। लोग कहेंगे भगवान बचाए ऐसे गोद लेने वाले व्यक्ति से। सारा गांव फाड़ कर फेंक दिया। मैंने वहाँ 362 गलियाँ बनाई थी, सारी फाड़ दी। वहाँ मोटरसाइकिल पर बच्चे गिरते हैं और पैदल चलते हुए बुज़ुर्ग ठोकरे खा के गिरते हैं। उस गांव की बद से बदतर हालत उन्होंने कर दी। तो इसलिए लोग कहते हैं कि ऐसे गांव को गोद लेने वाले व्यक्ति से भगवान बचाए, ये उसकी हालत है। और नए मुख्यमंत्री तो यहाँ के सांसद रहे, 5 साल रहे, उनको 30 करोड़ रुपया मिला। तो मैंने इसीलिए तो ये कहा बोलते हुए भी, उस 30 करोड़ में से हमें तो 3 करोड़ भी नहीं दिया। हम तो कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट के सबसे बड़े शहर हैं, और बतौर मुख्यमंत्री उनको 50,000 करोड़ रुपए मिले। उस 50,000 करोड़ में से 50 रुपये नहीं दिए। हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। पर माफ़ कीजिए, आखिर में लीडर से काम की उम्मीद है ना, लीडर की शक्ल तो नहीं देखनी। उनकी शक्ल भी अच्छी है,
लंबे चौड़े हैं। आपने देख याद मेरे भी भाई दिलाया, हैं। आपने एक भाषण में कहा नहीं, कि नहीं। उनके पास 82 दिन थे, उनको याद नहीं नहीं, दिलाया। मेरे भाई हैं, साथी हैं, दोस्त भी हैं मेरे। जी। ठीक है, हमारी पार्टियाँ अलग है पर मेरे दोस्त भी हैं। पर मैंने उन्हें कहा दोस्ती का ही फ़र्ज़ निभा दीजिए, कुछ पैसा तो दीजिए। पैसा कुछ नहीं देते, कह रहे हैं फीलिंग आ रही है, फीलिंग, बस हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। इस बार कैथल में लट करेगा सुरजेवाला परिवार का, आप कॉन्फिडेंट हैं? लोगों का परचम फहराएगा। कपि स्थल की तपोभूमि इतनी पवित्र है कि इसके हर कण में इस देश की संस्कृति और श्रीमद् भगवत गीता की वाणी का सार छिपा है, और वो उसकी सुगंध पूरे हरियाणा में फैलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत जी, शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद। दैनिक सवेरा में ये थे हमारे साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि तपोभूमि है ये, और इस बार कांग्रेस का परचम इस पे जरूर फहरा है। धन्यवाद। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।